ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, क्या मांसाहारी भी माला लेकर जप कर सकते हैं। मेरे मन में बाल्यकाल से ही साधना, धर्म एवं अध्यात्म के विषय में अनेक प्रश्न उभरा करते थे और मैं अपने पिताजी से उन सब के उत्तर जानने हेतु प्रयास करती थी। मेरे पिताजी माँ दुर्गा के भक्त थे एवं एक साधक प्रवृत्ति के सद्गृहस्थ थे। मैंने उन्हें अध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हुए देखा था, अतः मेरे श्री गुरु से मेरा साक्षात्कार होने से पूर्व वे मेरे आध्यात्मिक आदर्श भी थे। इसी प्रश्नोत्तर के क्रम में कभी कभी मेरे मन में एक उत्तर से अनेक प्रश्न निर्माण हो जाया करते थे और मैं अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहती थी, किंतु यह कहाँ और कैसे संभव हो सकता है, यह मुझे समझ में नहीं आता था। एक दिवस जब मैं 17 वर्ष की थी तो एक बार ऐसा ही कोई प्रसंग हुआ और मैं अपने पिताजी के दिए हुए उत्तर से पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं थी, किंतु मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वे मेरे पिता थे, अतः मेरे मन की भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने मेरे सिर पर प्रेम से हाथ रखते हुए कहा, बेटा अपनी भक्ति बढ़ाओ, एक दिवस कोई आएंगे जो तुम्हारे मन की सर्व शंकाओं का समाधान कर देंगे। उस क्षण निश्चित ही मेरे पिताजी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान थी, इसीलिए उनका कथन या उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। उनकी आज्ञा अनुरूप मैं अपनी भक्ति बढ़ाने का प्रयास करती रही एवं ख्रिस्ताब्द 1997 में हमारे श्री गुरु द्वारा स्थापित सनातन संस्था के उस फलक को देखकर मैं जुड़ी जिसमें लिखा था, अच्छा साधक कैसे बने और शंका समाधान। मैं अच्छा साधक भी बनना चाहती थी एवं मुझे मेरी शंकाओं का समाधान भी चाहिए था, अतः मैं उनके साधक द्वारा लिए जाने वाले एक सत्संग में जाने लगी और ईश्वरीय कृपा के कारण 1 मास पश्चात ही मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ। और आनंद की बात यह है कि मेरे श्री गुरु ने जैसे मुझे प्रथम दृष्टि में ही सब ज्ञान मौन से दे दिया हो, क्योंकि उनके प्रथम दर्शन के पश्चात मेरे मन में प्रश्न उभरने जैसे समाप्त हो गए और यदि यदा कदा प्रश्न उभर भी जाया करते थे तो उसके समाधान हेतु वे जिस भी माध्यम से मुझे उत्तर बताते थे मैं उससे संतुष्ट हो जाया करती थी। चूँकि मेरे श्री गुरु के सत्संगों में शंका समाधान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है एवं कभी मेरे मन में भी अनेक प्रश्न उभरा करते थे, अतः मेरा प्रयास भी यही रहता है कि यदि कोई यथार्थ में साधना और धर्म सीखना चाहता है तो मैं उनकी शंकाओं को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास करती हूँ। इसीलिए यदि साधना से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं और आपके ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर से समष्टि को लाभ होगा उसे हम धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में सम्मिलित भी करते हैं। किंतु यदि आपके प्रश्न आपकी वैयक्तिक समस्याओं से संबंधित हो तो आप हमारे आध्यात्मिक उपाय केंद्र अर्थात हीलिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। हम यथासंभव आपकी समस्याओं का स्थूल एवं सूक्ष्म विश्लेषण कर उसके योग्य दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हुए आपके कष्टों के आध्यात्मिक उपाय भी बताएंगे। आज का सत्संग भी शंका समाधान से संबंधित है। हमारे जालस्थल के एक पाठक श्री अमित दास
जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है एवं उनका प्रश्न इस प्रकार है। मैं मांसाहारी हूँ, क्या मैं माला लेकर नाम जप कर सकता हूँ एवं क्या नाम जप करने हेतु मुझे मांसाहार छोड़ना होगा? इनके इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। नाम जप एक मानसिक प्रक्रिया है, इसीलिए मांसाहारी भी नाम जप कर सकते हैं। यदि आप माला लेकर नाम जप करना चाहते हैं तो प्रातःकाल स्नान इत्यादि कर माला लेकर जप कर लें एवं तत्पश्चात आपको जो आहार लेना हो वह ले लें। साथ ही यह ध्यान दें कि आपका मानसिक अजपाजप आरंभ हो सके। इस हेतु उठते बैठते एवं सर्व कार्य करते हुए जप करने का प्रयास करें। माला के संदर्भ में दो प्रकार के सिद्धांत लागू होते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि यदि आप मात्र अपने संख्यात्मक जप बढ़ाने हेतु उसका उपयोग करना चाहते हैं तो माला पर किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता। इस हेतु आप 9, 18 या 27 मोतियों वाली छोटी माला का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे उंगली में या कलाई में डालकर भी रखा जा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि यदि माला को नाम जप में वृद्धि करने हेतु तो उपयोग करना ही चाहते हैं, साथ ही यदि उसमें शक्ति भी लाना चाहते हैं तो उसे गोमुखी में अर्थात माला रखने एवं जप करने हेतु जो विशेष पोटली होती है उसी में रखें। माला से जप करने से पूर्व उसमें निहित ईश्वरीय तत्व को वंदन करें। उसे अस्वच्छ स्थान पर ना रखें, ना ही अशुद्ध हाथ से स्पर्श करें। साथ ही सूतक पातक वाले स्थान पर लेकर ना जाएं और ना ही सूतक पातक वाले काल में उसका उपयोग करें, अर्थात माला की पवित्रता बनी रहे इस हेतु कर्मकांड के सभी विधानों का पालन करें। ऐसा करने से माला की शक्ति में वृद्धि होती है और उस माला से जप करते समय एकाग्रता और शांति की अनुभूति होती है। विशेष तथ्य यह है कि मांसाहार करने से हमारे शरीर के रजोगुण एवं तमोगुण में अंश मात्र की 20 मिनट के लिए वृद्धि होती है। वहीं नाम जप करने से हमारे सत्वगुण में 5% की वृद्धि होती है। हमारे धर्मग्रंथों में मांसाहार करने हेतु इसीलिए मना किया गया है क्योंकि इसके सेवन से जीव हत्या का पाप लगता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सर्वसामान्य व्यक्ति में भोग करने की प्रवृत्ति होने के कारण मांसाहार या मदिरापान करने की प्रवृत्ति होती है, किंतु यदि कोई अध्यात्म में प्रगति करना चाहता हो तो उसने मांसाहार और मदिरापान का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति योग्य साधना न करे और सातत्य से मांसाहार का सेवन करे तो कुछ वर्षों पश्चात उसके रज एवं तम गुणों में वृद्धि होने से क्रोध आना, आक्रामक हो जाना, चित्त का भोगवादी होना, मन अशांत होना जैसे दुर्गुणों में वृद्धि होती है। यदि यह सब जानते हुए भी आप मांसाहार नहीं छोड़ सकते हैं तो अपना नाम जप अखंड करने का प्रयास करें। इससे आपकी साधना में वृद्धि होगी और आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ने पर आपकी प्रवृत्ति सत्वगुणी हो जाएगी। ऐसे में आप स्वतः ही मांसाहार करना छोड़ देंगे। यदि आपको आपकी प्रवृत्ति को शीघ्र अतिशीघ्र सत्वगुणी बनाना हो तो नाम जप के साथ ही संत सानिध्य में रहने का प्रयास करें तथा सत्सेवा करें, अर्थात किसी संत के कार्य में तन, मन, धन, बुद्धि या कौशल्य जो भी आपके पास हो उसके माध्यम से योगदान करें। हमारे श्री गुरु ने अध्यात्म का प्रस्तावनात्मक विवेचन इस ग्रंथ में लिखा है कि नाम जप का महत्व 5% है, संत सानिध्य का महत्व 30% है, अर्थात नाम जप से 6 गुना अधिक है, और सत्सेवा का महत्व 100% है, अर्थात नाम जप से 20 गुना अधिक है। ध्यान रखें, यदि आप योग्य प्रकार से साधना करते हैं तो आपकी सात्विकता द्रुत गति से बढ़ती है, और जैसे एक करोड़पति के बटुए से यदि 10 रुपये गिर जाएं तो उसे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यदि किसी भिखारी के पास से 10 रुपये गिर जाए तो उसे उसका अत्यधिक दुख होगा। अध्यात्म का भी सिद्धांत ऐसा ही है। यदि आप योग्य प्रकार से साधना करते हैं तो आपकी सात्विकता में अति शीघ्र वृद्धि होती है
और इस कारण आपके षड्रिपु, भोजन आदि के कुसंस्कार, व्यसन, स्वभाव दोष सब शीघ्र न्यून होने लगते हैं, क्योंकि आपके सत्प्रयासों से नाम जप द्रुत गति से वैखरी से मध्यमा और मध्यमा से पश्यंती की ओर बढ़ने लगता है और मन में नाम जप के संस्कार में वृद्धि होने लगती है। इसे आप एक उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे एक पात्र जिसमें लाल रंग का जल हो, उसमें यदि आप स्वच्छ जल डालते जाएंगे तो धीरे धीरे सारा लाल जल बाहर आ जाएगा और अंततः उस पात्र में स्वच्छ जल रह जाएगा। उसी प्रकार नाम जप एवं सत्वगुण की वृद्धि से हमारे षड्रिपु अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर न्यून होते जाते हैं और हमारा मन शुद्ध एवं शांत होने लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम।